ओनली 12 घंटे बचे हैं फॉर BCE RGPV बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर बोल ले 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे में सब कुछ कवर हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ओनली थ्योरी पार्ट से बस रिमेंबर करना है, पढ़ना है और याद करना है, समझना है और कुछ नहीं। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बनाने वाली चीज़ें नहीं है, तो बस पढ़ लो, थोड़े बहुत डायग्राम्स समझ लो। डायग्राम्स वैसे नहीं जैसे ईडी में थे, बहुत इजी डायग्राम्स खुद से बनाने वाले, बस स्ट्रक्चर्स बनाने और कुछ नहीं। थ्योरी है पूरा पूरा एंड उसको आराम से निकाल सकते हो। BCE RGP बहुत ही इजी सब्जेक्ट है एंड इसके सारे डेफिनेशंस एंड ऑल सब कुछ मैंने एक लास्ट वीडियो वन शॉट में बताया था, बट उसमें डेफिनेटली मैं पूरा नहीं बता पाया था। BCEM RGPV सिविल में उन्होंने कैसे क्वेश्चंस डाले थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कितना भी कुछ करेंगे ना, जितना बता रहा हूँ ना उतना तो देंगे ही देंगे। इसके बाहर से कुछ भी देना पॉसिबल ही नहीं है, तो डोंट वरी। ये हो गया सैम्पल पेपर 1 एंड ऐसा एक और सैम्पल पेपर दिखाऊंगा, सैम्पल पेपर 2। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, बट इन सब के आंसर्स, डीप आंसर्स एकदम फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ एंड ऑल सब कुछ इसी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। इसको तुम यहाँ से कॉपी मार के वहाँ से पेस्ट मार सकते हो एग्जाम्स में एंड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। यहाँ से इसको बस पढ़ लोगे ना पूरा एक बार तो तुमको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद सारे क्वेश्चंस के हिंदी एग्जाम्पल्स भी लिख दूंगा, जिनको एक बार पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा ये है क्या, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं सैम्पल पेपर 1 क्वेश्चन 1 का। ये देख लो, डिफाइन एल्गोरिदम एंड रियल लाइफ यूज। बेसिकली एल्गोरिदम होता क्या है, एक आध क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, उसके बाद सारे फटाफट दिखा दूंगा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मीन्स किसी भी काम को करने का प्रोसेस, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लाइट्स को सेट करूँगा, फिर कैमरा सेट करूँगा, फिर स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर बोलूँगा। ये एक 4 एल्गोरिदम के थ्रू गया। चाय बनाते हो ना तुम, तो चाय कैसे बनाते हो? चाय बनाने में कुछ प्रोसेस होता है, चाय पत्ती लगती है, चीनी लगती है, अदरक लगता है एंड ऑल जो चीज़ें वो लगती हैं, आई डोंट नो। अब चाय लवर्स मेरे को हेट मत करने लगना यार, नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ, क्या कर सकते हैं। तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, जैसे तुम कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाने के सबसे पहले उठोगे, फिर ड्रेस पहनोगे, नहाओगे नहीं, आई नो डेट। तो ड्रेस पहनोगे एंड डायरेक्टली कॉलेज चले जाओगे, तो एक प्रॉपर एल्गोरिदम होता है ना, वैसे ही वो जो प्रोसेस होता है ना स्टेप बाय स्टेप, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये देख लो, क्वेश्चन 1 का भी है बेसिक फीचर्स ऑफ C++। बेसिकली C++ का बेसिक फीचर क्या होता है, वो होता क्या है C++, इसका आंसर दिखा दूंगा मैं। उसके बाद एक्सप्लेन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टोकन्स, मतलब C++ के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है। बस वेरिएबल्स मैंने शायद लास्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने एक बना रखी है वन शॉट BCE के ऊपर, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे वेरिएबल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें मेरे को याद है। वेरिएबल्स होता है लाइक एक बकेट की तरह बोल सकते हैं, एक बाल्टी होता है ना, जैसे एक बकेट की तरह बोल सकते हैं कि एक बाल्टी के अंदर हम कपड़े डाल देंगे तो बाल्टी के अंदर कपड़ा डल गया, ठीक है। तो वैसे ही वेरिएबल्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसका इजीएस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूँ नेम और इक्वल टू फारूक, तो नेम इक्वल टू फारूक, तो नेम एक वेरिएबल हो गया एंड इसके अंदर डेटा कौन सा है, फारूक। इसके अंदर डेटा कुछ भी चेंज हो सकता है, लाइक फारूक की जगह पे रेहान हो सकता है, सुहेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेम कुछ भी हो सकता है, बट जो वेरिएबल है वो तो सेम रहेगा ना। वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो डेटा तो रॉ होता है, लेकिन जो जिस चीज़ के अंदर स्टोर होता है ना, ये फारूक किसके अंदर स्टोर है, ये डेटा नेम के अंदर स्टोर है, ठीक है। एज, तो एज अगर 20 डाल दूँ अगर मैं, तो एज एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर डेटा है 20, समझ रहे हो। तो ऐसे बोलते हैं, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो मार्क होता है उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका एक्सप्लेनेशन में दिखा दूंगा अभी। उसके बाद 2 का ये देख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 का भी देख लो, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमरिज्म इन OOP के अंदर एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमरिज्म क्या होता है। उसके बाद इसके कुछ कोड एग्जांपल्स जो कि मैं अभी दिखा दूंगा या फिर ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 का ये देख लो, राइट C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स। अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। कोड एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे या फिर चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। बट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को लाइक लास्ट मैंने 2 दिन से चेक किया, बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड ये है कि भैया कोड जल्दी से भेज दो, कोड भेज दो। BCE मीन्स थ्योरी चीज़ें बहुत है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें थ्योरी में बेसिक थ्योरी बहुत है, कोड उतना नहीं पूछता है, तो कोड के पीछे भाग के थ्योरी वेस्ट मत करो। ED का पेपर हुआ, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बोला भैया हम पूरा ड्राइंग पढ़ के गए थे, लाइक स्केल्स पूरा पढ़ के गए थे, प्रोजेक्शन का, सॉलिड का एंड बहुत सारे ड्राइंग्स पढ़ के गए थे, लेकिन थ्योरी पढ़ के नहीं गए थे, थ्योरी लिख भी नहीं पाए, क्योंकि पहले ड्राइंग बनाने में उलझ गए, 2.5 घंटे निकल गए, थ्योरी नहीं लिख पाए। क्यों यार,
मैंने बोला था ना, थ्योरी आता है, एटलीस्ट जो इजी चीज है उसको नहीं करना, तुम लोग को टफ के पीछे भागना है। जो इजी बता रहा हूँ उसको करो ना पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ाई नहीं, जो कि थ्योरी इतना अच्छा सा आया था, तो जिन्होंने थ्योरी किया होगा उनके थ्योरी से ही पास हो जाएंगे। वैसे ही इसमें बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थ्योरी बहुत इनफ है, 70 मार्क्स के लिए थ्योरी बहुत इनफ है। कोड बता दूंगा एक आध जो इंपॉर्टेंट कोड्स है, लेकिन उतने नहीं आते हैं, ठीक है। जितने आते हैं इंपॉर्टेंट मैं भेज दूंगा। उसके बाद 3 का ये देख लो, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट भेजूंगा। राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। 3 का भी देख लो, डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 4 का ये है नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एंड ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसका 4 का भी देख लो, डिफाइन बिट बाइट एंड ऑल। बिट क्या होता है, जैसे बाइट मेगाबाइट होता है ना, एमबी जो यूज करते हैं, इतने एमबी की स्पीड से चल रही है, वो होता है मेगाबाइट। गीगाबाइट मीन्स जीबी। तो इन सब के एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। उसके बाद 5 का ये देख लो, ब्लॉक डायग्राम के ऊपर पूछा है। 5 का बी देख लो, एक्सप्लेन रैम रोम कैचे ये सब क्या होता है। उसके बाद 6 का ये देख लो, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका डेफिनेशन पूछा है, एंड पावर पॉइंट का डेफिनेशन पूछा है। पावर पॉइंट का डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। 6 का भी देख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर एप्लीकेशन। इन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने सुबह ग्रुप में भेज दिया ऑलरेडी, देख लेना। उसके बाद 7 का ये देख लो, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है देख लेना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है ये देख लेना। उसके बाद 7 का बी देख लो, डीओएस क्या होता है, डीओएस अटैक, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले। 8 का ए देख लो, व्हाट इज डीबीए डेटाबेस आर्किटेक्चर, कई बार इसे वो घुमा के पूछ देता है, व्हाट इज डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 8 का बीड है, डेटाबेस व्हाट इज डेटाबेस ट्रांजैक्शन। खत्म, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। सैम्पल पेपर 1 खत्म, सैम्पल पेपर 2 बता दे रहा हूँ, एंड उसके बाद अपन इन सबका आंसर देखेंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर 2 का क्वेश्चन 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिमोट सेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, रिमोट सेंसिंग होता क्या है मैं शायद लास्ट वीडियो में बताना भूल गया, क्योंकि लेट हो रहा था मेरे को, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन तो लास्ट वीडियो में दे रखा है, बट यहाँ पे भी दे दूंगा। रिमोट सेंसिंग बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है। हम जैसे गूगल मैप्स सबने यूज़ किया है ना, गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स पे मान लो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये तुम्हारा घर है, फिर जहाँ पे भी तुम अभी बैठे हो तुम्हारा घर है, ठीक है। एंड मान लो कि वो जब तुम गूगल मैप्स पे देखोगे ऊपर जाके कि तुम्हारा लोकेशन क्या है, तो तुमको वहाँ पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे तुम बैठे होगे। बट अगर तुम्हारे राइट साइड में कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे तुमको राइट साइड में बिल्डिंग दिखेगी, लेकिन अगर खाली मैदान है, कुछ भी बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुमको स्पेस खाली दिखेगा। गूगल मैप्स को कैसे पता चला कि वहाँ पे खाली मैदान है, कि वहाँ पे घर है, समझ रहे हो। तुम अपने राइट साइड में, या फिर तुम अगर रोड पे जूम करोगे तो रोड पे देखोगे कोई गाड़ी का मतलब बाइक लगी होगी, कोई कोई कार लगी होगी, तो उसका स्ट्रक्चर दिखाता है। कभी देखना गूगल मैप्स पे जूम करके, रोड पे जूम करोगे तो रोड पे कार एंड बाइक्स दिखती हैं। गूगल मैप्स पे अगर तुम सैटेलाइट मोड पे जाओगे तो वो चीज़ें गूगल मैप्स को कैसे पता कि यहाँ पे कार खड़ी है, यहाँ पे बाइक खड़ी है, या फिर यहाँ पे घर है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है, उसको कैसे पता, ये सब चीज़ें पता चलती है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल है बस। क्वेश्चन 1 का भी देख लो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। उसका 2 का ये देख लो, व्हाट इज आईएसओ ओएसआई मॉडल, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में। टीसीपी आईपी मॉडल उसी का दूसरा। 3 है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हाउ आर कंप्यूटर्स यूज्ड इन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, बेसिकली बिजनेस में कैसे यूज होता है कंप्यूटर एंड ऑल। 4 का ए देख लो, व्हाट इज सोशल मीडियाज रोल इन ई कॉमर्स, एक्सप्लेन, सोशल मीडिया का रोल क्या होता है ई कॉमर्स बिजनेस में। उसके बाद 4 का बी देख लो, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन फीडबैक, बेसिकली इसको एक हिंदी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाओगे तुम, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, तो उस वो प्रोडक्ट आया तुम्हारे पास एंड उसका रिव्यू कैसा है, मान लो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो तुम क्या करोगे, एकदम खुश हो जाओगे एंड खुश होकर जाके अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अच्छा रिव्यू दे दोगे। तो उस अच्छे रिव्यू की वजह से जब कोई दूसरा इंसान प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको क्या एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, इस इंसान ने प्रोडक्ट खरीदा, उसको अच्छा लगा है तो मैं भी खरीद सकता हूँ। या फिर अगर तुम नेगेटिव रिव्यू दे दोगे तो जो दूसरा कस्टमर है वो नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट, क्योंकि ऑलरेडी तुमने नेगेटिव रिव्यू यहाँ पे डाल रखा है। तो वही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन फीडबैक एंड सोशल एंगेजमेंट इन मार्केटिंग, समझ गए। 5 का ए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। 5 का बी, व्हाट आर कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स, गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स देख लेना। 6 का ए देख लो, ईमेल स्पूफिंग मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में। उसके बाद 6 का बी, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। देख रहे हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई, क्योंकि पूछा है 2 बार।
डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है देख लेना, अभी दिखा दूंगा। 7 का है एक्सप्लेन www, हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं जब ब्राउज करते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं www, इसका मतलब क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इन सब का एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। उसके बाद 7 का भी देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन एट कंप्यूटर को डेली लाइफ में यूज़ करने के ऊपर है बस, और कुछ नहीं है। और ये हो गया डन, 2 सैम्पल पेपर्स ख़त्म। इन दोनों के आंसर्स दिखा दे रहा हूँ, एंड इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था नहीं, जितना एक्सप्लेन करने लायक था मैंने कर दिया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितना तुमको जानना ज़रूरी था। उसके बाद ये सारे आंसर्स हो गए, इनको बस रीड करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 1 का A, 1 का B, बस तुम देखना, इनको बस रीड करना, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्रीनशॉट लेना, रोकना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना एंड रीड करना, और कुछ नहीं करना, रीड करना, ठीक है। तो यहाँ पे सैम्पल पेपर 1 के लिए मैं दिखा रहा हूँ, 1 का A डिफाइन एल्गोरिदम वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर देख लो, ये है पूरा। इसमें क्या लिखा है, पहले ऊपर डेफिनेशन जो कि आरजीपी में तुम लिख सकते हो, ठीक है, इसको तुम वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट्स डाले हैं सारे, इनको तुम वहाँ पे लिख सकते हो। एंड जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है ना, इंग्लिश एग्जाम्पल, हिंदी में समझाने के लिए इंग्लिश एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, चाय बनाने के स्टेप्स को एल्गोरिदम बोल सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया ना, तो एग्जांपल छोड़ के एग्जांपल को अपने हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, इस एग्जांपल को, बट हिंदी में मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। बाकी ऊपर की सारी चीज़ें तुम वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, डन। तो अब मैं फटाफट ऐसे ही सब दिखा दूंगा। ये हो गया 1 का B, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया 2 का A, ये हो गया 2 का B, ये हो गया 3 का A, ये हो गया 3 का B, ये हो गया 4 का A, ये हो गया 4 का B, ये हो गया 5 का A, ये हो गया 5 का B, ये हो गया 6 का A, ये हो गया 6 का B, ये हो गया 7 का A, ये हो गया 7 का B, ये हो गया 8 का A, और ये हो गया 8 का B, डन। सैम्पल पेपर 1 ख़त्म। और ये हो गया सैम्पल पेपर 2 के लिए, क्वेश्चन 1 का A, क्वेश्चन 1 का B, क्वेश्चन 2 का A, क्वेश्चन 2 का B, 3 का A, और ये नीचे उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, 3 का B, 4 का A, 4 का B, 5 का A, 5 का B, 6 का A, 6 का B, 7 का A, 7 का B, 8 का A, 8 का B। और ये जो क्वेश्चन है 8 का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग, बेसिकली मोबाइल से कंप्यूटर वाली कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो मोबाइल से कर सकते हैं, जैसे GPS नेविगेशन एंड ऑनलाइन बैंकिंग का काम कर सकते हैं मोबाइल से, ईजी एक्सेस हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं मोबाइल से, बहुत सारी चीज़ें देख लेना। ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 2 सैम्पल पेपर से इन दोनों के आंसर्स बस रीड करना है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन हुए, इनफ। 16 क्वेश्चंस पढ़ लो आराम से। BC इसमें से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक ये वीडियो हो गई पूरी मेरी, और एक वीडियो 1 शॉट वाली, उन दोनों को देख लोगे तो 100% BC बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एग्जाम्स के बाद। अब तो तुम्हारा पेपर ख़त्म हो गया, अब तुम उसको भूल जाओगे ना यार, ऑब्वियसली मैं कौन तुम कौन, बट नहीं भूलने दूंगा। 3rd सेमेस्टर में मिलेंगे फिर, और 3rd सेमेस्टर में कोशिश करूंगा स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें। एंड ऑब्वियसली ये BCE का पेपर है तो कंप्यूटर के बारे में कुछ बता देता हूँ कि कोडिंग से रिलेटेड 3rd सेमेस्टर में कौन से स्टेप्स लेने हैं अपने को, कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, या फिर अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कोडिंग यहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा बेसिक से एकदम, लाइक पाइथन सीखना बेसिक्स एंड ऑल। तो अगर मेरे को चीज़ें आती हैं सब कुछ तो मैं तुम लोगों को बताने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग बताओ वैसे करेंगे। फिलहाल तो अभी लंबा ब्रेक लेंगे, अभी 1-2-3 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम्स के बाद आएंगी 10 अगस्त तक, उसके बाद एक लंबा ब्रेक, एंड उसके बाद कुछ क्रेजी। फिलहाल टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।